हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी की डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपके सिलेबस में जो है, जैसे अभी फर्स्ट ईयर में हैं आप लोग, फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, इंटर पढ़ेंगे, और अगर ये सब चीज़ें नहीं मालूम होंगी आपको, इससे हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है पार्ट नंबर फर्स्ट करके, तो वो भी देख लेना। वो भी उसमें भी हमने फार्मूले वगैरह बताए हैं। आज का भी जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें ढेर सारे फार्मूले हम बताएंगे आपको, कैसे फार्मूले फार्म कर सकते हो। अगर आपको एक भी फार्मूला अगर नहीं मालूम है तब भी आप कैसे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले कैसे आप जो है याद कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग पूरा डिटेल से देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक हमारे पास एक फार्मूला है साइन ए प्लस बी करके। साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, हम ये याद करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसका अगर हम चाहें तो इसका बता सकते हैं, प्रूफ भी बता सकते हैं, लेकिन प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है। आप प्रयास करना कि सिर्फ फार्मूला याद कर लेना। ठीक है, एक फार्मूला याद कर लेना, एक दो फार्मूले याद कर लोगे, एक दो से सारे फार्मूले आपको जो है क्लियर हो जाएंगे। समझना, जैसे साइन ए प्लस बी का, या हम अगर कहें कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला, दोनों फार्मूले में डिफरेंस देखना क्या है। अगर साइन ए प्लस बी का है, ये ए और बी क्या है, दो एंगल हैं। ए और बी क्या है, दो एंगल हैं। तो साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला रहेगा हमारा वो इस तरह से रहेगा, साइन ए और कॉस के साथ में जुड़ा रहेगा। साइन ए कॉस बी, अगर बीच में प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी। मतलब पहले साइन के साथ में पहला एंगल, फिर दूसरा एंगल कॉस के साथ में, फिर पहला एंगल कॉस के साथ में, दूसरा एंगल साइन के साथ में। ठीक है, साइन ए माइनस बी का अगर फार्मूला लिखेंगे तो हमारा सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ये कि अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का, बाकी सब कुछ वही रहेगा हमारा, कॉस ए और क्या हो जाएगा हमारा साइन बी। ठीक है, साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला मालूम हो गया, साइन ए माइनस बी का फार्मूला मालूम हो गया। ठीक है भाई, अभी हम एक फार्मूला और, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी एंड फोर्थ फार्मूला कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये भी देख लेते हैं। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, कॉस ए, ये इस तरह से फार्मूला रहेगा हमारा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। कॉस वाला दोनों पहले लिख देंगे, फिर अगर प्लस का साइन है तो माइनस का बनाएंगे, फिर साइन ए और क्या साइन बी, साइन ए साइन बी। यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मतलब कॉस वाले में क्या हो जा रहा है हमारा, अपोजिट हो जा रहा है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कॉस ए कॉस बी रहेगा, इधर कितना साइन ए और क्या रहेगा साइन बी रहेगा। ठीक, कितने फार्मूले मैंने बताया, 4 फार्मूले। सबसे पहले मैंने बताया कि साइन अगर रहेगा साइन ए प्लस बी में तो साइन ए कॉस बी, और अगर प्लस रहेगा बीच में तो हमारा फार्मूले में भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा। कॉस वाला अगर लिख ले रहे हैं तो कॉस ए कॉस बी, और अगर प्लस वाला लिख रहे हैं तो बीच में माइनस, और माइनस वाला लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 फार्मूले, फिर ये हमारे 4 फार्मूले समझ लो एक तरीके से क्या है, बेस हैं। क्या है ये, हम इनको बेस कह सकते हैं। अगर ये 4 फार्मूले अगर हमको मालूम है, ठीक है, 4 फार्मूले आप अगर रट ले रहे हो, याद कर ले रहे हो, तो आप देखो आगे कितने फार्मूले जो है आप फार्म कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, वीडियो को पॉज कर लेना, ये नोट कर लेना अच्छे से। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूले देखते हैं। और नेक्स्ट फार्मूले समझना कैसे बताएंगे। जैसे लिखा है हमने यहाँ पर, लिखा tan ए प्लस बी का फार्मूला। किसका, tan ए प्लस बी का। ठीक है, या tan ए माइनस बी का फार्मूला कैसे बनाओगे आप, या कैसे याद करोगे, कैसे निकालोगे, कैसे। तो tan ए प्लस बी का, अच्छा हम लोग जानते हैं अगर कोई ऐसा लिखा है tan ए इक्वल टू, तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, साइन ए अपॉन में कितना कॉस ए के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से। ये तो जानते हैं आप फार्मूला आप लोग। ठीक, इसमें अगर ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई इसको ऐसे ले सकते हो। फार्मूला इसका क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी और प्लस क्या होगा, कॉस ए और क्या साइन बी। नीचे कितना हो जाएगा हमारा, कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए और क्या साइन बी। देख लो भाई फार्मूला आपका ये हमने बताया, तो पीछे जो फार्मूले 4 बताए थे हमने कहा था बेस हैं। अगर वो फार्मूले मालूम है तो आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इधर भी कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। हम क्या करेंगे, अगर tan ए प्लस बी का फार्मूला निकाल ले हो, किसका निकाल ले हो, tan ए प्लस बी का फार्मूला निकाल ले हो।
आप cos A cos B से पूरे में डिवाइड कर दीजिए, पूरे में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दिए। इसका मतलब क्या है, डिवाइड करने का मतलब समझ रहे हो, जैसे मैंने कहा आपसे कि इस तरह से आप ऐसे लिख लो sin A अपॉन cos B, हमने डिवाइड कर लिया इसको, किससे डिवाइड किया, cos A cos B, किससे, cos A cos B, इधर भी cos A sin B डिवाइड कर रहे हैं इसको भी, किससे, cos A और किस, cos B, और ये हमारा क्या है, ये होल है, होल डिवाइडर लाइन है, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, cos A cos B और अपॉन में ये कितना, cos A cos B, माइनस इसको डिवाइड करोगे तो sin A sin B अपॉन में नीचे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, cos A एंड कितना, cos B। अब समझना, देखो कुछ कैंसिल होगा, ये इधर क्या क्या चल रहा था, tan A प्लस B, क्या चल रहा है, tan A प्लस B, ठीक है। कैसे डिवाइड करोगे, cos B से cos B कैंसिल, इधर cos A से cos A कैंसिल, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये sin A अपॉन cos A tan A हो जाएगा, sin B अपॉन cos B क्या हो जाएगा, tan B हो जाएगा। तो फाइनली अगर देखें तो ऊपर क्या बचा हमारा, sin A अपॉन cos A, क्या बचा, sin A अपॉन cos A क्या हो जाएगा, tan A, क्या हो जाएगा, tan A प्लस sin B अपॉन cos B क्या हो जाएगा, tan B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan B अपॉन 1 माइनस, ये तो यहाँ पर तो क्या बचा था, 1 बचा था। sin A अपॉन cos A क्या लिख सकते हो, ये तो tan A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan A, और ये क्या हो जाएगा, tan B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan B। तो ये जो फार्मूला हमारा जो निकला, ये tan A प्लस B का फार्मूला है, किसका, ये जो फार्मूला निकल के आया है वो किसका निकल के आया है, tan A प्लस B का फार्मूला निकल गया है भाई, ओके। तो अगर हमको tan A माइनस B का करना होता तो किसका, tan A माइनस B का अगर करना होता, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। फिर अगर tan A माइनस B का करना होता तो क्या करते भाई, यहाँ पर हम यहाँ पर माइनस लगाते तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी क्या लगता, माइनस लगता। तो sin A माइनस B का फॉर्मूले में यहाँ पर क्या होता, माइनस होता, यहाँ पर क्या होता, प्लस होता, ठीक है। बस क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ माइनस और नीचे क्या, प्लस का। पर करते वही सेम, मतलब cos A cos B से ही डिवाइड करते, किससे, cos A cos B से। तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर माइनस हो जाता और यहाँ पर क्या होता, प्लस हो जाता। देखो आसानी से निकल के आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। किसका फॉर्मूला निकल के आएगा, tan A माइनस B का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमने अब इससे पहले बताए थे 4 फार्मूले और 2 फार्मूले, ये कितने हो गए, 6 हो गए। अभी cot A माइनस B का करना हो या cot A प्लस B का करना हो, उसको कैसे करेंगे देखते हैं भाई। ओके स्टूडेंट्स, अब cot वाले फार्मूले देखते हैं। अच्छा, ये फार्मूले हम आपको इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि अगर आपको फार्मूला ये नहीं मालूम होंगे तो आप कोई भी एक्सरसाइज हिला नहीं पाओगे ट्रिग्नोमेट्री की, ना तो आगे। अच्छा, जानते हो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री बेस है हमारा, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप इंटरमीडिएट का नहीं कर पाओगे, आगे बीएससी में नहीं कर पाओगे। तो ये ढेर सारे फार्मूले जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको जो है अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं cot A प्लस B, कौन सा, cot A प्लस B, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पहले फार्मूले अच्छे से समझ लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, या हमने जैसे हम बता रहे हैं अगर वैसे ट्रिक सीख जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज जब करोगे ना तो इन सबकी ज़रूरत लगेगी, इन्हीं सारे फार्मूले की ज़रूरत लगेगी। आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ब्रेक तभी कर पाओगे जब आपको सारे फार्मूले पता होंगे अच्छे से, और जैसे पता होंगे वैसे आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ कैसे ब्रेक करना है फंक्शन को, ठीक है। तो cot A प्लस B को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, cos A प्लस B लिखेंगे, अपॉन में कितना लिखेंगे, sin A प्लस B लिखेंगे। ये तो सही है भाई। अरे cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot x का, cos x अपॉन में क्या होता है, sin x, और x की वैल्यू A प्लस B दी है, इधर B A प्लस B, इधर भी A प्लस B कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो cos A प्लस B का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया था क्या होता है, cos A cos B होता है माइनस क्या होता है, sin A और क्या, sin B, sin A sin B। नीचे देखो कितना हो जाएगा हमारा sin A प्लस B का, क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारा sin A cos B और प्लस cos A और क्या, sin B, cos A और क्या, sin B होती है। मैंने जो tan वाले में डिवाइड किया था वो किससे डिवाइड किया था, cos A cos B से डिवाइड किया था, किससे, cos A cos B से डिवाइड किया था। इसमें जो है sin A sin B से क्या, अंश में और हर में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर लो, डिवाइड कर लो, किससे, sin A एंड sin B से न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में क्या करने पर, डिवाइड करने पर, क्या करने पर भाई, डिवाइड करने पर, ठीक है। ये न्यूमरेटर, ये क्या लिखा, डिनोमिनेटर, ये हिंदी मीडियम वाले अंश और हर में डिवाइड करने पर, ठीक है, लिख लेना अपने आप। अब डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा बताओ, cot A प्लस B इक्वल टू, cot A प्लस B इक्वल टू, जब हम डिवाइड कर रहे हैं किससे डिवाइड कर रहे हैं, sin A sin B से, किससे, sin A sin B से। तो जब डिवाइड कर रहे हैं तो कितना निकल के आएगा, देखना ध्यान से, ये हमारा है cos A cos B अपॉन में कितना, sin A sin B, ठीक है, माइनस ये कितना है sin A sin B
एंड डिवाइड कर ले रहे हैं किससे, साइन ए साइन बी, ठीक है, ये साइन बी लिखा है भाई, क्या लिखा साइन बी, एंड होल अपॉन में, होल अपॉन में कितना है देखो ध्यान से, साइन ए कॉस बी है अपॉन में ये कितना साइन ए साइन बी हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा कॉस ए, और ये कितना साइन बी कॉस ए साइन बी, नीचे कितना हो जाएगा भाई साइन ए एंड साइन बी, साइन ए और क्या साइन बी हो जाएगा। ठीक, समझना कुछ कैंसिल होने वाला भाई, देखो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, और इधर देखो कुछ कैंसिल होगा, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, और यहाँ साइन बी से साइन बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जो फाइनली हमारा बचेगा ये बताओ, कॉस अपॉन साइन क्या बचेगा, कॉस अपॉन साइन क्या बचेगा हमारा कॉट, इधर भी क्या कॉट है और ये क्या हो जाएगा कॉट बी, तो ये फाइनली क्या निकल के आएगा हमारा कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी -1, कॉट ए कॉट बी -1, और नीचे जो बचेगा वो क्या बचेगा कॉस बी और साइन बी, इसको क्या लिख सकते हो आप कॉट बी लिख सकते हो, प्लस ये कॉस अपॉन साइन है कितना कॉट ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉट ए। तो आई थिंक यही फार्मूला है हमारा किसका कॉट ए प्लस बी का, ये किसका फार्मूला है कॉट ए प्लस बी का, यही फार्मूला है भाई। तो ये इसको अब नोट कर लेना, ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा भाई। तो कॉट ए प्लस बी का फार्मूला निकल के आ जाएगा। अभी अगर वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, कॉट ए माइनस बी का निकालना है, किसका कॉट ए माइनस बी का, तो क्या करेंगे अभी जैसे मैंने tan ए माइनस बी का निकाला था, अच्छा ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ माइनस कर दिया, इधर भी माइनस कर दिया, इधर भी माइनस कर दिया, तो आप अपनी कॉपी में ना चेंज कर लेना, ठीक है, ये ना सोचना कि प्लस की जब माइनस कर लेना उसी में, ध्यान रखना अलग आपको करना है, ठीक है भाई। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर क्या माइनस का, ठीक है, यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखो किसका निकल के आया हमारा कॉट ए माइनस बी का फार्मूला, किसका निकल के आ जाएगा कॉट ए माइनस बी का फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप देखते रहिए कि कितने फार्मूले बन सकते हैं इससे, अभी तो सिर्फ हम 2 ही 4 फार्मूले बनाए हैं, अभी और देखो कितने फार्मूले बनाए जा सकते हैं इस इन्हीं मतलब 4 फार्मूले से, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था 4 फार्मूले बेस है हमारे, उन सब से देखो कितने फार्मूले बन सकते हैं। ठीक है, तो आगे भी देखते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले देखते हैं। जैसे हमारे पास जैसे हम लोग कॉस ए और ये क्या हो जाएगा साइन बी, कॉस ए साइन बी, इसको हम इस तरह से लिख ले रहे हैं, ठीक समझना। अब हम क्या कर ले रहे हैं भाई, जैसे इस तरह से मैंने लिख दिया, एक बार हम इसको ऐड कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं ऐड कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एडिंग, एडिंग मतलब दोनों इक्वेशन को, अगर हम मान लें भाई पहली इक्वेशन, ये क्या मान लें दूसरी इक्वेशन मान लें, दोनों को हम क्या कर ले रहे हैं ऐड कर ले रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो आप एक बात बताओ, जो प्लस और माइनस की चीज़ होती है सिमिलर, वो क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है। तो देखो ध्यान से, ये चीज़ ये तो क्या कैंसिल हो जाएगी, तो अगर देखें तो ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, ये चीज़ तो कैंसिल हो जा रही है, ये इधर ऐड हो जाएगा, कितना ऐड हो जाएगा बताओ भाई, ये अगर लिखें तो कितना हो जाएगा 2 साइन ए और क्या हो जाएगा कॉस बी, क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। इधर अगर देखें तो क्या फार्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी बनेगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, किसका फार्मूला साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सही लिख दे रहे हैं भाई, हालांकि राइटिंग तो वैसे भी इतनी सही है हमारी ना, फिर भी हम सही लिख दे रहे हैं। ठीक है, समझना भाई, ये फार्मूला निकल के आ जाएगा किसका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना 2 साइन ए कॉस बी। कभी होता क्या है, ये सीधे सीधे आपसे कहेगा, जैसे ये लिखा 2 साइन ए कॉस बी, कितना 2 साइन ए कॉस बी। अच्छा कहा कैसे यूज करना है, जैसे मान लिया अगर हमने आपसे वैल्यू पूछ दिया कि 2 साइन 60 एंड कॉस मान लिया 135 या कुछ इस तरह से हमने कर दिया। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आप सीधे सीधे इस फार्मूला में पुट कर दो, आंसर आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से मतलब यूज़ करेंगे, आगे बताएंगे, अभी एक्सरसाइज में बताएंगे कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, फिलहाल तो ये फार्मूला आपको समझ आया होगा कि कहाँ से हम ड्राइव करके ला रहे हैं फार्मूला, किसका फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी का, किसका 2 साइन ए कॉस बी। हमने एक बार ऐड किया था तो ये निकला था। अब हम एक बार क्या कर ले रहे हैं, अगर सब्ट्रैक्ट कर लें, पहले तो ये यहीं पर समझना, एक फार्मूला ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी निकल के आया है। अब यहीं पर देखो हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं, समझना। हम लेट कर लेते हैं, लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए प्लस बी इक्वल टू कितना मान लिया सी, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या मान लिया डी मान लिया, क्या मान लिया भाई डी मान लिया। ठीक है, हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, अरे किसी मेथड से निकाल लो, जैसे हम यहाँ पर ऐड कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं ऐड कर ले रहे हैं, ऐड करेंगे तो बी से बी क्या कैंसिल, ये 2a इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा सी प्लस डी,
कितना सी प्लस डी, सो ए इक्वल टू व्हाट सी प्लस डी अपॉन में कितना 2, ए की वैल्यू निकल आई, कैपिटल ए की वैल्यू निकल आई कितना सी प्लस डी अपॉन 2। एक बार अगर सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें अगर एक बार, तो क्या देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल, ए वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बी और ये प्लस का बी हो जाएगा 2b, इधर सी माइनस डी हो जाएगा। अगर हम देखें तो 2b इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा सी माइनस डी, सो b इज इक्वल टू व्हाट कितना सी माइनस डी अपॉन में कितना निकल के आएगा 2, कितना b इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन में कितना 2 निकल के आया भाई। ठीक है, अब समझना ये a की वैल्यू निकल आई, ये b की वैल्यू निकल आई ना, ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं पुट कर दे रहे हैं, तो देखो हमारे फार्मूले बन जा रहे हैं और फार्मूले बनेंगे, समझना ध्यान से। 2 साइन ये कितना हो जाएगा हमारा बताओ। अच्छा देखो यहाँ से देखते हैं, अच्छा इस साइड से पुट करते हैं वैल्यू, ये क्या माने थे, इसको c माने थे तो साइन c हो जाएगा, ये किसका फार्मूला साइन c, इसको क्या माने थे d माने थे, यही तो माने हो देखो ध्यान से, a प्लस बी की वैल्यू c एंड a माइनस बी इक्वल टू व्हाट डी, सो साइन c प्लस साइन डी इक्वल टू कितना फार्मूला बनाया देखो ध्यान से कितना निकल गया 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 एंड कॉस c माइनस डी अपॉन 2, कॉस c माइनस डी अपॉन 2, तो ये कि फार्मूला हमारा निकल के आ गया कौन सा साइन c प्लस साइन डी इक्वल टू व्हाट 2 साइन c प्लस डी बाई 2 एंड कॉस c माइनस डी अपॉन 2। ठीक भाई, तो आई थिंक ये फार्मूले आपको समझ आए, ये दो फार्मूले तो आपको पहले से मालूम थे, हमने दो फार्मूले और ड्राइव करके बता दिए आपको, कौन सा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी एंड साइन सी प्लस साइन डी, किसका फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला यही होता है। ठीक है, अभी हमने एक बार ऐड किया था इन दोनों इक्वेशन, क्या किया था ऐड किया था। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या करना भाई, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकेंड, हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब जब घटाएंगे तो देखो घटाने से ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा, अगर माइनस करें तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी एंड माइनस साइन और क्या हो जाएगा ए माइनस बी। यहाँ पर तो देखो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस की ये माइनस की, प्लस माइनस कैंसिल, ये कॉस ए साइन बी, ये कॉस ए साइन बी कितना हो जाएगा 2 कॉस ए और क्या साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, ये भी फार्मूला हमारा निकल के आ गया, नेक्स्ट फार्मूला निकल के आया भाई। ठीक है, और क्या करेंगे अभी इसको लेट कर लो, लेट a प्लस बी इक्वल टू व्हाट सी एंड a माइनस बी इक्वल टू व्हाट डी, तो a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी, तो अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे, अगर दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो अभी इससे पिछले साल नहीं किया था मैंने, तो a की वैल्यू क्या निकाले थे, a की वैल्यू क्या निकाले थे c प्लस डी अपॉन 2 एंड b की वैल्यू क्या निकाले थे c माइनस डी अपॉन 2, तो a b की वैल्यू ये निकल के आ गई, और a और b की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो हमारा फार्मूला नया फार्मूला मिल जाएगा। देखना ध्यान से कैसे, एक यहाँ पर वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू क्या माने हो a प्लस बी इक्वल टू व्हाट सी, सो यहाँ पर कितना निकल के आएगा हमारा साइन सी माइनस साइन डी, ये साइन सी इसको क्या माने थे डी, तो साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू ये क्या निकल के आएगा 2 कॉस कितना 2 कॉस, a की वैल्यू क्या है a इक्वल टू व्हाट c प्लस डी अपॉन 2, c प्लस डी अपॉन 2 एंड साइन b की वैल्यू क्या माने हो, b की वैल्यू माने क्या आप जो सॉल्व करके आई है हमारी क्या आई है c माइनस डी अपॉन 2, कितना c माइनस डी अपॉन 2, ये फार्मूला हमारा भाई साइन c माइनस डी का निकल के आएगा। देखो ये सारे कहाँ फार्मूले निकल के आ रहे हैं, ये हमारे हम जिनको बेस फार्मूला माने हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बेस फार्मूला जिनको माने हैं, उन्हीं से सारे फार्मूले निकल के आ रहे हैं। अभी तो इतने ही, अभी ढेर सारे देखो और कैसे कैसे फार्मूले निकाल सकते हो आप। ठीक भाई, तो हमने क्या किया, अब ये ड्राइव करके बता दिया आपको। ठीक, तो 2 उससे बने थे, एक बार ऐड किए थे, 2 उससे बने थे और 2 इससे बने हैं। जब हम लोग क्या किए हैं सब्ट्रैक्ट किए हैं, मैंने क्या यहाँ पर साइन वाला यूज़ किया है, अभी कॉस वाले बताते हैं आपको, कॉस वाले से कैसे निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले हमारे, नेक्स्ट फार्मूला ये है, हम लोग जानते हैं कॉस ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट, कॉस ए माइनस बी हम लोग जानते हैं क्या होता है फार्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और क्या साइन बी। ठीक, राइटिंग एडजस्ट करना भाई तुम, हाँ, क्योंकि राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, समझना। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट, ये क्या फार्मूला होता है हमारा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी एंड माइनस और ये क्या साइन ए साइन बी, साइन ए और क्या साइन बी। ठीक है, अब समझते हैं कैसे करेंगे इनको, एक बार हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐडिंग, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या सेकंड इक्वेशन, एक बार ऐड कर ले रहे हैं इनको, क्या कर ले रहे हैं ऐड कर ले रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो आप बताओ, ये प्लस की ये चीज़ माइनस की क्या कैंसिल, इधर क्या निकल के आएगा हमारा, इस साइड क्या निकल के आएगा बताओ,
कॉस ए माइनस बी एंड प्लस कॉस ए प्लस बी। सही है, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या बचा, 2 कॉस ए कॉस बी। क्या बचा, 2 कॉस ए कॉस बी। ये लो नेक्स्ट फार्मूला बन गया हमारा। अगर हम आपसे फार्मूला पूछेंगे 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू व्हाट, तो आप बताओगे कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, समझ गए ना भाई। फिर इसको लेट कर लो, वही अभी बार बार लेट कर चुका हूँ। ए माइनस बी इक्वल टू सी एंड ए प्लस डी ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू इसको मानो ए प्लस बी इक्वल टू सी मान लो। ए प्लस बी इक्वल टू कितना, सी एंड ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट, डी मान लिया। ए माइनस बी अभी जो पहले कर चुके हो जो, ठीक है। तो अगर यहाँ से ए की जो वैल्यू निकल के आ रही थी वो क्या निकल के आ रही थी, सी प्लस डी अपॉन टू एंड बी इक्वल टू व्हाट, सी माइनस डी अपॉन टू निकल के आ रहा था। ठीक है भाई, ये निकल के आ रहा था। ओके, अब ये ए और बी की वैल्यू इसमें क्या कर दो, पुट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। समझना ध्यान से। हम क्या इसको ए माइनस बी माने हैं, क्या माने हैं, ए माइनस बी को क्या माने हैं, डी। तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, कॉस डी एंड प्लस ये क्या लिख सकते हो, कॉस सी इज इक्वल टू कॉस डी प्लस कॉस सी, या सी वाला पहले लिख लो, डी वाला बाद में लिख लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो 2 कॉस कितना हो जाएगा, 2 कॉस ए की वैल्यू क्या मान चुके हो आप, ए की वैल्यू क्या माने हो, सी प्लस डी अपॉन टू। क्या माने हो भाई, सी प्लस डी अपॉन टू एंड ये कितना हो जाएगा, कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया किसका, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये कॉस डी प्लस कॉस डी सी का फार्मूला क्या, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो एक बार मैंने ऐड किया था, ये क्या किया था, ऐड किया था, तो ये निकल के आ गया। अब एक बार क्या कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि तब क्या फार्मूला मिलेगा। ठीक है, या ये सेकंड यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग, क्या किया, सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब समझना, ये इक्वल टू के नीचे नहीं लिखा भाई, ठीक है, ये अलग से लिखा है, ये नेगेटिव हो गया। ये माइनस अगर करें तो कितना निकल के आएगा, कॉस ए माइनस बी हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। और ये तो वैसी चीज़ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये प्लस की है, ये क्या है माइनस की, कैंसिल हो जाएगा भाई। इधर साइन ए कॉस साइन ए साइन बी, इधर भी साइन ए साइन बी, ये प्लस का है, ठीक है, माइनस का तो कैंसिल हो चुका। कितना हो जाएगा, 2 साइन ए एंड व्हाट साइन बी। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई किसकी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कितना, 2 साइन ए और क्या साइन बी। ठीक है, फिर हम वही लेट करेंगे अपना सिस्टम, ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, डी। सही है भाई। तो ए प्लस बी सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इक्वल टू डी। सो हम अगर ए की वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, सी प्लस डी अपॉन टू एंड बी इज इक्वल टू व्हाट, सी माइनस डी अपॉन टू। ये वैल्यू निकल के आई। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, देखना ध्यान से, नया फार्मूला निकल के आएगा। यहाँ लिखते हैं क्या नया फार्मूला निकल के आया, बताओ। इसकी वैल्यू क्या माने हो, इसकी डी, तो कॉस डी माइनस कॉस सी। ये इसको क्या माने हो, डी माने हो भैया, देखो इसको क्या माने हो, इसको क्या माने हो, इसको सी माने हो। ये निकल क्या क्या है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। सही है, ए बी की वैल्यू निकल आई, ये हमारा फार्मूला निकल के आया। और नेक्स्ट फार्मूला जो निकल के आया ये कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस कॉस सी। कभी कभी होता क्या है पता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कैसे, यहाँ पर कॉस डी पहले लिखा है, जबकि फार्मूला हमसे पूछता है कॉस सी माइनस कॉस डी बताओ, क्या बताओ, कॉस सी माइनस कॉस डी फार्मूला बताओ। तो क्या करोगे, अरे भैया माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों साइड क्या कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई, या कह लो माइनस कॉमन ले लो। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अगला जो फार्मूला हमारा निकल के आएगा, मतलब यही फार्मूला यही है, बस इसका फॉर्म चेंज होकर जो निकल के आएगा। कॉस सी वाला पहले हो गया और कॉस डी वाला क्या हो जाएगा बाद में, कॉस डी वाला क्या हो जाएगा बाद में हो जाएगा। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें किससे, माइनस से, तो ये आगे माइनस हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। ये भी फार्मूला आप लिख सकते हो, इसको और चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस फार्मूला को क्या कर सकते हैं, और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये माइनस जो है वो अंदर कर दो, बस चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको फार्मूले समझ आए होंगे कि जो हमने बताए हैं। हमने कहा था कि बेस फार्मूले हैं, 4 बेस फार्मूले हैं, अगर वो याद कर ले रहे हो तो उनसे हमारे ढेर सारे फार्मूले बनते जा रहे हैं। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी नेक्स्ट फार्मूला बताते हैं आपको। ठीक, जैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा, साइन 2a
किसका फार्मूला, साइन 2a, ठीक है, साइन 2a cos 2a ना, फिर साइन 3a cos 3a tan 3a cot 3a, सारे फार्मूला देखते हैं कि कैसे निकालेंगे हम लोग। वैसे अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद हैं एक बार में ही याद हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो साइन 2a का अगर लिखें तो हम सीधे सीधे 2 को क्या ले सकते हो, 2a को क्या ले सकते हो, a प्लस ए। भाई लिखा जा सकता नहीं लिखा जा सकता, बताओ, ये 2a लिखा था, इसको क्या ले सकते हो, a प्लस ए। अब वही फार्मूला अप्लाई कर दो, ये a है और ये क्या है, b है, ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू। फार्मूला होता क्या था, साइन a प्लस b का, पहले साइन वाला साइन, फिर कॉस के साथ में दूसरा वाला एंगल, दूसरा वाला एंगल, फिर अब कॉस के साथ में पहला वाला एंगल, पहला वाला एंगल मतलब ये, और साइन के साथ में दूसरा वाला एंगल, दूसरा वाला एंगल मतलब ये। अरे है तो सेम ही, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बस निकल के आ गया भाई, कितना निकल गया बताओ। ये साइन ए कॉस है, इधर भी साइन ए कॉस है, कितना हो जाएगा 2 साइन ए और क्या कॉस है, 2 साइन ए कॉस है। किसका फार्मूला निकल के आएगा, साइन 2a का, किसका फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला निकल के आएगा भाई, ये हमारा फार्मूला है किसका, साइन 2a का, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस है, किसका फार्मूला 2 साइन ए कॉस है, ठीक है। अभी समझते हैं ये तो किस फॉर्म में निकल के आएगा, साइन कॉस के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में, साइन कॉस के फॉर्म में है। अब अगर हम tan के फॉर्म में भी फार्मूला होता है इसका, किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में, तो tan के फॉर्म में बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर से डिवाइड कर लो, सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ऐसे लिख लो, सेक स्क्वायर a से, ठीक है, मल्टीप्लाई तथा डिवाइड करने पर, मल्टीप्लाई तथा क्या करने पर, डिवाइड करने पर, m और d करने पर, ये अपने समझ लेना भाई, ठीक है। कितना हो जाएगा, अरे साइन 2a इक्वल टू, हम इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कैसे, 2 साइन a कॉस a, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेक स्क्वायर ए से, डिवाइड किससे करेंगे, सेक स्क्वायर ए से, किससे, सेक स्क्वायर ए से। समझना क्या बनेगा, ये 2 साइन a बना और क्या बना, कॉस a इंटू सेक स्क्वायर ए को क्या ले सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्या ले सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। नीचे सेक स्क्वायर ए को एक आपने पढ़ रखा होगा हाई स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ा था ना, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या, tan स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट, 1। सो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस क्या, tan स्क्वायर ए, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो सेक ये देखो सेक स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, कितना 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कितना 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कॉस ए से एक कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा 2 साइन ए, इधर तो कॉस ही बचा ना, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा। तो हमारा फाइनली जो बचेगा कितना बचेगा, 2 tan a अपॉन नीचे क्या बना 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये किसका फार्मूला बना है हमारा, साइन 2a का, किसका फार्मूला बना भाई, ये जो हमारा फार्मूला बना वो किसका, साइन 2a का। मतलब साइन 2a के 2 फार्मूले हमारे बन गए, कितने कितने, साइन 2a के फार्मूले बनेंगे कितने, तो 2 साइन ए, ये साइन 2a का फार्मूला कितना 2 साइन ए कॉस ए, इधर भी साइन 2a का फार्मूला कितना 2 tan a अपन में कितना 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कितना 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अच्छा अगर सोच रहे हो कि साइन 4a का बनाना है, साइन 8a का बनाना, साइन 16a का, अरे जितने का बनाना हो आप बना सकते हो, डिस्कस करते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ओके। तो मैंने कहा आपसे कहा कि साइन 4a का फार्मूला बताओ, किसका, साइन 4a। पहले तो साइन 3 का भी होता है, अभी बताऊंगा, पहले साइन 4a का देख लेते हैं। साइन 4a देख लिया, साइन 6a, साइन 8a, साइन 10a, कैसे निकालना है। एक आपने बस एक देख लिया है, एक से ही काम चल जाएगा हमारा। साइन 4a इस तरह से इसको लिखा, और इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, मैंने लिखा 2 और इन ब्रैकेट 2a, इन ब्रैकेट कितना 2a, अरे 4a लिखा था, हमने 2 पहले लिख लिया और इसको पूरा एंगल मान लिया, पूरा क्या मान लिया एंगल, ये पूरा a मान लिया, कितना मान लिया a मान लिया। तो साइन 2a का फार्मूला, अरे हम अभी जानते हैं एक चीज़, क्या साइन 2a इक्वल टू क्या होता है 2 साइन a एंड कॉस a, क्या होता है 2 साइन a कॉस a होता है। अब यहाँ समझना, हम इसको एंगल माने हैं, इसको a माने हैं, इसको क्या माने हैं a, ध्यान से देखना भैया, इसको क्या माने हैं a माने हैं। तो साइन 2 और a की वैल्यू ये देखो ध्यान से, ये a दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पर कितना पुट करेंगे 2a पुट करेंगे भाई। अरे या तो x मान लो, क्या मान लो x मान लो, इसको क्या मान लो, अगर हम जैसे इसको हम लेट कर लें अगर थोड़ी देर के लिए 2a इक्वल टू x, तो ये क्या बनेगा हमारा फार्मूला साइन 2x, किसका बना साइन 2x, क्या होगा फार्मूला 2 साइन x और क्या हो जाएगा cos x, हो जाएगा ना, कितना 2 साइन x और क्या cos x, क्या बनेगा 2 साइन x की वैल्यू फिर वापस कर दो, x की वैल्यू कितनी है 2a, इधर कितना है 2a, लो बन गया हमारा किसका फार्मूला साइन cos a, सॉरी साइन 4a का फार्मूला, किसका साइन 4a का फार्मूला। अगर साइन 6 a पूछता हमसे, कहता कि साइन 6 a का बना भैया, किसका साइन 6 a,
तो दो तरीके से बना सकते हो, एक sin 3 से बना सकते हो, एक sin 2a से बना सकते हो। अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, sin 2a का फॉर्मूला से बताया है ना, तो sin 2a से बताते हैं कैसे। पहले 2 ऐसे लिख लो, 2 आगे लिख लो और ब्रैकेट में कितना लिख लो 3 कितना 3a को क्या मान लो x मान लिया। अरे अगर आप मन में लेट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसे लेट करके दिखा सकते हो अरे तब भी कोई बुरी बात नहीं, आप दिखा दो कोई दिक्कत नहीं, समझना। तो इसको क्या मानिए, अगर देखें तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 2x। फार्मूला क्या होगा साइन 2x का, 2 sin x और क्या हो जाएगा cos x, यही होगा ना। तो 2 sin x, x की वैल्यू कितनी माने हो 3a, x की वैल्यू कितनी 3a और ये भी कितना हो जाएगा cos 3। लो हो गया हमारा, किसका फार्मूला होगा भैया sin 6a, किसका sin 6a, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर हमको करना हो sin 8a, किसका sin 8a, कैसे ब्रेक करोगे, तो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, sin 4a से ब्रेक कर सकते हो, sin 4a के फॉर्म में या sin 2a के फॉर्म में भी। 2 इसको क्या लिखोगे 4a, ये तुम्हारे लिए क्या है x है, ये तुम्हारे लिए क्या है अरे x है ना। तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin a मतलब 4a एंड cos a मतलब कितना हमारा 4a, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, ये हमारा sin a ना, ये समझ आया होगा। ऐसे 10a का बना लो, 12a का बना लो, इस तरह से आप बना सकते हो, ढेर सारे जितने फॉर्मूले बनाने हो बना सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो हमने sin 2a का डिस्कस किए, अभी हम क्या वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब हम डिस्कस करते हैं cos वाले, जैसे cos 2a का, किसका cos 2a का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे कैसे, तो cos 2a का हम लोग जानते हैं ना, cos 2a लिखेंगे तो कैसे cos a प्लस cos a, अरे cos a प्लस cos a इस तरह लिख लिया। तो ये a ये तुम्हारे लिए क्या है b है, ये क्या है अरे है तो भैया a ही ना, लेकिन हम लेट कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या है b है, क्यों, क्योंकि cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, किसका cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b के मैंने बताया था, cos वाला लिख लो एंगल, फिर cos वाला एंगल लिख लो, मतलब b वाला ना, b की वैल्यू क्या है a है, माइनस लगाओ, फिर साइन वाला पहला एंगल मतलब a, फिर साइन के साथ में दूसरा वाला एंगल, दूसरा एंगल लिख लिया, हो गया भाई। कितना हो गया बताओ, मल्टीप्लाई अगर करें तो cos से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा, माइनस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ये लो कितना हो जाएगा cos 2a का ये फार्मूला निकल के आ गया। किसका फार्मूला है भैया cos 2a का फार्मूला, किसका cos 2a का फार्मूला, किसके टर्म्स में, cos के टर्म्स में और साइन के टर्म्स में, मतलब दोनों के टर्म्स में है, cos के टर्म्स में और साइन के टर्म्स में है, ठीक है। अब समझते हैं कि सिर्फ साइन के टर्म्स में अगर निकालना हो, किसके टर्म्स में, सिर्फ साइन के टर्म्स में अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, समझते हैं। तो cos 2a इज इक्वल टू, साइन के टर्म्स में निकालना है तो cos स्क्वायर a की वैल्यू पुट करनी होगी, किसकी cos स्क्वायर a की, cos स्क्वायर की वैल्यू होती कितनी है 1 माइनस क्या होती है साइन स्क्वायर a। अब ये मैंने कहाँ से ला के रख दिया भैया, अरे पढ़े होगे हाई स्कूल में ना आइडेंटिटी, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, पढ़े हो नहीं हाई स्कूल में, ये तो समझ गया होगा ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया है, एक साइन स्क्वायर है तो ऑलरेडी हमारी वैल्यू थी, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना हो जाएगा, अरे 2 साइन स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो ये हमारी cos 2a की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई cos 2a की वैल्यू हो गई, cos 2a की वैल्यू कितनी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, किसके टर्म्स में, साइन के टर्म्स में, ओनली किसके टर्म्स में, साइन के टर्म्स में, ये किसके टर्म्स में है, साइन कॉस के टर्म्स में है। अभी हम बताते हैं कॉस के टर्म्स में, किसके टर्म्स में भाई कॉस के टर्म्स में। अगर निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, cos 2a इक्वल टू, देखो यही नीचे खिसका लो, यही ले आओ नीचे, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a कितना cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर की वैल्यू रख दो, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अरे भाई हम लोग जानते हैं, क्या जानते थे, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू कितनी 1। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर देखें तो 1 माइनस कितने हो जाएगा cos स्क्वायर a, सही है, यहाँ से निकाल लो, देख लो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये cos स्क्वायर a हो जाएगा। ये कितना हमारा cos 2a चल रहा है, क्या चल रहा है cos 2a, तो cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a एंड माइनस 1, ये माइनस 1 उधर लिख दिया। ये देखो हमारा cos 2a का फॉर्मूला निकल के आया, किसके टर्म्स में है, सिर्फ cos के टर्म्स में है। ये किसके टर्म्स में था, साइन के टर्म्स में, ये बोथ साइन और cos के टर्म्स में था। ये किसके टर्म्स में है हमारा cos स्क्वायर के टर्म्स में, किसके टर्म्स में भाई cos स्क्वायर के टर्म्स में, ठीक है। अब समझते हैं cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला देखते हैं tan के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, tan के टर्म्स में। देखें कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, तो हमारा cos 2a तो लिखा है, cos 2a इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले क्या लिखा है cos स्क्वायर a और क्या माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसमें cos स्क्वायर a कॉमन ले लो,
अरे भैया इस पूरे में से कास स्क्वायर ए क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो कास स्क्वायर ए मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 1 बचा। कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 बचा। इसमें तो कास स्क्वायर था नहीं, तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे भाई। कॉमन लेना तो मालूम होगा, और नहीं अगर मालूम है कॉमन लेना कि कैसे ज़बरदस्ती कॉमन लोगे। इसमें भैया कॉमन तो मिल नहीं रहा था, कॉमन मिला था, कहा इसमें कास स्क्वायर था क्या, नहीं था, तो हमने इसमें ज़बरदस्ती कॉमन लिया है। तो ज़बरदस्ती कॉमन लिया तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो मैंने डिवाइड कर लिया भैया। ठीक है, अब तो हमारा हो गया जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, कास 2a इज इक्वल टू ये कितना, कास स्क्वायर ए एंड 1 माइनस ये साइन स्क्वायर अपॉन कास स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। कास स्क्वायर ए को क्या ले सकते हो, कास स्क्वायर ए इक्वल टू 8 कितना, इसको क्या ले सकते हो, कास स्क्वायर को क्या ले सकते हो, 1 अपॉन में कितना, सेक स्क्वायर ए। सही है, अरे ये तो जानते हो ना, 9th में पढ़े हो गए। कास स्क्वायर को क्या 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को क्या हम लोग जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर का भी फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा, या नहीं पढ़ा है तो आप हम इससे पिछले वाले वीडियो देख लेना हमारे, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं मैंने बताया है कितना, सेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए। क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए। तो ये क्या हमने किसके डिस्कस किए, कास 2a के डिस्कस किए फार्मूले, किसके, कास 2a के फार्मूले डिस्कस किए। साइन स्क्वायर मतलब साइन कॉस के टर्म्स में, ओनली कॉस के टर्म्स में, ओनली साइन के टर्म्स में, और किसके टर्म्स में, tan के टर्म्स में। ठीक है, अभी मैंने कास 2a का बताया। अब आप सोच रहे होगे कास 4a, कास 6a ना, उनका कैसे निकालोगे, उनका भी ऐसे निकाल सकते हो, उनका भी इसी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, ये वीडियो पहले पॉज कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, फिर देखते हैं, अगर मैंने कहा कि कास 4a का फार्मूला बताओ, किसका, कास 4a का, तो कैसे लिखोगे इसको, कास 2 और कितना 2a, कास 2 इंटू इसको क्या मान लें, अगर x मान लें तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, कास 2x। तो कास 2x का फार्मूला क्या होता है, कास स्क्वायर x होता है माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो कास स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है, 2a, तो 2a हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2a हो जाएगा। ये हमारा कास 4a की वैल्यू निकल आई, किसकी, कास 4a। अब ऐसे कास 6a के निकालना हो, कास 8a के, 10a के, 12a के ना, 2 के सारे मल्टीपल वाले ऐसे निकाल सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर जैसे 2 के फार्म में आएगा। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी फार्म में, अगर आप जानते हो कि हमारा जो कास स्क्वायर के फार्म में होता है तो वो कैसे होता है, 2 कास स्क्वायर x होता था, 2 कास स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ पर 2a है -1, ऐसे भी लिख सकते हो कास 4a की वैल्यू। ठीक है, ये तो हमने कास स्क्वायर के फार्म में लिख दिया, किसके फार्म में, ओनली कास स्क्वायर के फार्म में। आप tan स्क्वायर के फार्म में ले सकते हो, साइन स्क्वायर के फार्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। a की वैल्यू मतलब पहले वाली साइन a कास b मतलब फिर कास a कास 2a एंड साइन b मतलब ये वाला ना। हमने साइन a + b फार्मूला में क्या होता था, साइन और फिर पहला एंगल, फिर कॉस, फिर दूसरा एंगल, फिर प्लस कॉस पहला एंगल इंटू साइन और क्या दूसरा एंगल मैंने लिख दिया। ठीक है, साइन ए का फार्मूला, साइन ए का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला किसके टर्म्स में, साइन 2a का फार्मूला आप जो है क्या होता है, tan के टर्म्स में ना रखो, किसके टर्म्स में रखो, ये फार्मूला रखो 2 sin a एंड cos a, 2 sin a एंड cos a। ये तो साइन 2a का फार्मूला हो गया, इसकी वैल्यू हो गई इंटू cos a, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक, मतलब cos a की वैल्यू हो गई। cos 2a का फार्मूला रखो, साइन के टर्म्स में रखना, किसके टर्म्स में, साइन के टर्म्स में। क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, 1 - 2 sin स्क्वायर a इंटू कितना साइन a। ये हमारा क्या चल रहा है, साइन 3a चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, साइन 3a चल रहा है। ठीक है, करते हैं क्या, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 sin a हो जाएगा इंटू cos a, मल्टीप्लाई इसको करो, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a, कितना cos स्क्वायर a। अब साइन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 2 sin क्यूब a, 2 sin क्यूब a। सही है, ये देखो cos पूरा साइन के टर्म्स में रख दो। साइन 3 का जो फार्मूला होता है वो साइन के टर्म्स में होता है, किसके टर्म्स में होता है, साइन के टर्म्स में होता है। तो पूरा साइन के टर्म्स में लिख दो आप, 2 sin a एंड ये cos स्क्वायर की वैल्यू क्या ले सकते हो, 1 - sin स्क्वायर a। सही है, ये तो हमारा आइडेंटिटी है 1 - sin स्क्वायर a एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, sin a हो जाएगा -2 sin क्यूब a हो जाएगा। मल्टीप्लाई मार दो, कितना हो जाएगा 2 sin a -2 sin स्क्वायर a एंड नहीं सॉरी क्यूब a हो जाएगा। सही है, देखो क्यूब हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर 2 है तो क्या क्यूब हो जाएगा एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, sin a हो जाएगा -2 sin क्यूब a हो जाएगा। अब समझते हैं, ये 2 sin a और ये sin a कितना हो जाएगा, 3 sin a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 sin a, ये 2 sin क्यूब a, ये 2 sin क्यूब a, कितना हो जाएगा 4 sin क्यूब a
4 साइन क्यूब ए। ये हमारा जो फार्मूला निकला है वो किसका निकला है, साइन 3a का। किसका फार्मूला, साइन 3a का फार्मूला निकला है। ये भी हमारा क्या है, साइन 3a चल रहा था, ये भी साइन 3a चल रहा था, ये भी क्या चल रहा था, साइन 3a। तो साइन 3a का फार्मूला हमारा फाइनली निकल के आ गया। क्या होता है, साइन 3 इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक। अब cos 3 का बताते हैं, किसका, cos 3 का बताते हैं। cos 3 का फार्मूला जो होता है वो पूरा किसके फॉर्म में होता है, cos के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में, cos के फॉर्म में। जैसे ये यहाँ पर लिखा है cos 3a, कितना, cos 3a इक्वल टू, तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो, कितना, cos 2a प्लस ए, cos 2a प्लस ए, ठीक है। हम यहाँ पर ये इतना रफ कर दे रहे हैं, ठीक। हम रफ करके अब यही इतना बता दे रहे हैं आपको cos 3 का, जैसे ये यहाँ पर लिख ले रहे हैं ना। तो cos 3 का फार्मूला क्या होगा हमारा, कैसे ब्रेक कर लिया, cos 2a प्लस ए। अब ये a और ये क्या, b, फार्मूला हमारा कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, cos a प्लस बी वाला। कौन सा फार्मूला, cos a प्लस बी। मैंने कहा था बेस फार्मूले हैं, इनको याद कर लेना अच्छे से। तो cos a प्लस बी का फार्मूला हमने कहा था, पहले a वाला, फिर cos के साथ में b वाला, माइनस साइन के साथ में a वाला मतलब 2a, एंड साइन के साथ में कौन सा, b वाला। तो निकल के आएगा cos 2a का फार्मूला। हमने cos 3 का जो फार्मूला होता है वो cos के टर्म्स में होता है, पेवर किसके टर्म्स में होता है, cos के टर्म्स में होता है। तो cos 2a का फार्मूला cos के टर्म्स में क्या होगा, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 एंड इनटू ये कितना है हमारा, cos a है, कितना है, cos a एंड माइनस ये देखो sin 2a का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 sin a cos a होता है, 2 sin a cos a इनटू कितना, sin a तो दिए है ये ना, वही मैंने नोट कर लिया था। cos से अंदर मल्टीप्लाई मार दो, कितना हो जाएगा, 2 cos क्यूब a, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2 cos क्यूब a माइनस ये कितना हो जाएगा, cos a माइनस cos a, सही है। यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो, साइन से साइन मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो ये फाइनली क्या बचेगा, 2 साइन, ये 2 ऐसे लिख लो, 2 cos a, अरे cos वाला पहले लिख लिया, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। क्या बचेगा, ये तो ऐसे लिखा, कितना, 2 cos क्यूब ए माइनस ये कितना, cos a, और ये 2 cos a इंटू साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे, cos के टर्म्स में 1 माइनस cos स्क्वायर ए, क्या होती है, 1 माइनस cos स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई मार दो, कितना बचेगा, 2 cos क्यूब ए माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा, cos ए हो जाएगा माइनस, अगर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 cos ए हो जाएगा, 2 cos ए एंड ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 cos क्यूब ए, 2 cos क्यूब ए। अब देखो ये 2 cos क्यूब है, ये 2 cos क्यूब है, कितना हो जाएगा, 4 cos क्यूब ए माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 cos ए, कितना हो जाएगा, 3 cos ए। ये जो फार्मूला निकल के आया है वो किसका निकल आया है, cos 3 का। किसका भाई, cos 3 का फार्मूला निकल के आया है ना। मैंने इससे पिछले का बताया था, sin 3 का बताया था, ठीक है, sin 3 का। ये किसका है, ये जो मैंने लिखा था, ये cos 3a को ऐसे लिखा था, कितना, cos 2a प्लस ए, cos 2a प्लस ए। तो ये पूरा फाइनली निकल के आ गया। अगर याद कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पा रहे हो तो आपको एटलीस्ट डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, cos 3 का फार्मूला 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, 4 cos क्यूब है माइनस कितना, 3 cos ए, ठीक। तो आई होप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। बताते हैं नेक्स्ट 2-3 और फार्मूले बचे हैं, वो भी देख ले रहे हैं, ठीक। जैसे हमारा एक होता है tan 3a का फार्मूला, किसका, tan 3a, किसका, tan 3a का, ठीक है। तो कैसे इसको कैसे लिखोगे, पहले कैसे, sin 3a लिखोगे अपान में कितना, cos 3a, sin 3a अपान में कितना, cos 3a, ठीक है। तो sin 3a का फार्मूला क्या होता है, sin 3a का फार्मूला अभी मैंने बताया था, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, अभी हमने बताया था ना, कितना, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। और cos 3 का फार्मूला क्या होता था, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, सही है, 4 cos क्यूब a माइनस कितना, 3 cos a। आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे हम, इसको जो है पूरे को cos क्यूब से डिवाइड कर ले रहे हैं, किससे, cos क्यूब से न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में डिवाइड करने पर, cos क्यूब से न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में क्या, डिवाइड करो जरा, क्या बचेगा देखते हैं। tan 3a, तो ये हमारा एलएचएस पार्ट होगा, ऐसा चल रहा है, कितना, हम डिवाइड करेंगे cos क्यूब ए से, किससे डिवाइड कर रहे हैं, cos क्यूब ए से,
अब समझना क्या बचेगा, कास यहाँ पर कास क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कास क्यूब ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन कितना बचा कास क्यूब ए, और ये हमारी होल डिवाइडेड लाइन है, ठीक है। नीचे क्या बचेगा 4 कास क्यूब ए अपॉन में कितना कास क्यूब ए माइनस ये कितना बचेगा हमारा 3 कास ए अपॉन में कितना कास क्यूब ए, सही है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है साइन अपॉन में कितना कास क्यूब ए, कास क्यूब ए को कैसे लिख सकते हो, कास क्यूब ए को अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, तो एक तो ऐसे लिख सकते हो कास ए इंटू कितना कास स्क्वायर ए, सही है। अब देखो आगे कैसे बढ़ाते हैं इसको, ये 3 तो ऐसे लिखा है, ये साइन अपॉन कास क्या हो जाएगा, साइन अपॉन क्या कास क्या हो जाएगा, तो 3 tan ए हो जाएगा। अरे साइन अपॉन कास क्या होता है tan ए होता है, इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर तो 1 अपॉन कास स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, क्या होता है सेक स्क्वायर ए, सही भाई, माइनस 4 और ये साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब क्या हो जाएगा, ये तो tan क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan क्यूब ए अपॉन यहाँ पर कितना बचा है हमारा, यहाँ पर क्यूब है, सही है। यहाँ पर देखो ये कॉस क्यूब से कॉस क्यूब क्या गायब हो गया, गायब मतलब कैंसिल हो गया भाई, और ये देखो 1 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 अपॉन में कितना 3 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, तो 3 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इसको क्या ले सकते हो सेक स्क्वायर ए, सही है। 3 क्या सेक स्क्वायर ए, 3 सेक स्क्वायर ए, क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए को ब्रेक कर लो। अच्छा tan जो 3a का फार्मूला होता है वो पूरा tan के फार्म में होता है, किसके फार्म में tan के फार्म में, तो हम ये सेक और ये सब गायब करना पड़ेगा हमको, तो सेक स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, अरे हम लोग पढ़े ना आइडेंटिटी, क्या पढ़े हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे आप किसकी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ये वैल्यू सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 3 tan ए इंटू सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 4 tan स्क्वायर ए एंड अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, ये हमारा चल क्या रहा है tan 3 है, क्या चल रहा है tan 3 है, मल्टीप्लाई मारो 3 tan ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 tan ए एंड प्लस इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो 3 tan क्यूब ए माइनस ये कितना है, नहीं मिस्टेक कहीं हो रही है, हाँ यहाँ क्यूब है, क्या है क्यूब है भाई, ठीक है, एंड माइनस कितना हो जाएगा 4 tan क्यूब ए, 4 tan यहाँ पर क्या है क्यूब ए एंड होल डिवाइड में कितना अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 एंड माइनस 3 tan स्क्वायर ए माइनस 3 tan स्क्वायर ए, क्या बचेगा पहले बताओ, ये देखो 3 tan ए क्या बचा, ये हमारा बचा 3 tan ए, क्या बचा 3 tan ए माइनस ये 3 tan क्यूब ए माइनस 4 tan क्यूब ए से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा माइनस का tan क्यूब ए अपॉन में यहाँ पर कितना बचेगा, ये 4 में से 1 जाएगा 3 जाएगा तो 1 माइनस कितना बचेगा 3 tan स्क्वायर ए, कितना 3 tan स्क्वायर ए, ये हमारा फार्मूला किसका है tan 3a का, किसका tan 3a का ये फार्मूला होगा, क्या फार्मूला शायद यहाँ पर ना दिख रहा हो, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं ये वीडियो पॉज करके नोट कर लेना ना, हम अच्छे से लिख रहे हैं फार्मूला, ये हमारा जो tan 3a का फार्मूला होता है हमारा tan 3a इक्वल टू tan 3a इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ये निकल के आया 3 tan a माइनस tan क्यूब ए एंड अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ये फार्मूला फाइनली निकल के आया है किसका tan 3a का, किसका फार्मूला निकल गया है tan 3a का फार्मूला, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा tan 3a का फार्मूला कैसे निकालोगे। एक बचा हमारा cot 3 का, एक लास्ट फार्मूला बचा हमारा किसका cot 3a का, ठीक है, वो भी डिस्कस कर ले रहे हैं कैसे cot 3a का अगर फार्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, cot 3a इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे इसको cos 3a लिखेंगे पहले, cos 3a अपॉन में कितना sin 3a, cos 3a अपॉन में कितना sin 3a, cos 3a का फार्मूला कितना 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a अपॉन 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए, ये फार्मूला होता है हमारा cos 3a का फार्मूला, ये कितना 4, भैया राइटिंग थोड़ा सा बेहतर है हमारी ना, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा मतलब अच्छे समझना, ये हमारा कितना लिखा 3 लिखा है, सही 4 cos क्यूब ए माइनस कितना 3 cos ए, और ये 3 sin ए माइनस कितना 4 sin क्यूब ए। हमने जब tan में डिवाइड किया था तो किससे डिवाइड है, cos क्यूब से डिवाइड किया था, cos क्यूब से डिवाइड किया था, हाँ इसमें जो डिवाइड करेंगे वो किससे डिवाइड करेंगे sin क्यूब से डिवाइड करेंगे भाई, किससे sin क्यूब से डिवाइड करेंगे, कैसे क्या लिखेंगे sin क्यूब ए से न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में क्या करने पर
डिवाइड करने पर डिवाइड करेंगे कैसे समझना। तो cot 3a इज इक्वल टू, डिवाइड कर लो जरा, साइन क्यूब से डिवाइड करोगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, साइन क्यूब से डिवाइड करेंगे तो साइन क्यूब अपॉन ये cos क्यूब अपॉन साइन क्यूब क्या हो जाएगा, cot क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा cot क्यूब -3, ये cos a अपॉन में साइन क्यूब से डिवाइड करोगे तो इसको क्या लिखोगे, ये हमारा साइन a हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर a हो जाएगा, सही है, एंड होल अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 साइन a अपॉन में कितना साइन क्यूब a माइनस 4 साइन क्यूब a अपॉन में कितना हो जाएगा साइन क्यूब a, ये और ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 4 cot क्यूब a, कितना cot क्यूब a माइनस ये cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot हो जाएगा, तब 3 cot a हो जाएगा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, जैसे हम लोग कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा सॉरी, तो कॉसेक स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना होता था 1, इसको क्या ले सकते हो 1 प्लस cot स्क्वायर a, अरे कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ये आइडेंटिटी होती नहीं होती हमारी, अपॉन में नीचे क्या बचेगा हमारा, देखो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, अरे 1 बचा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर सॉरी कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी, कॉसेक ये ऐसे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सही है, माइनस कितना 4। अब आप मल्टीप्लाई मार दो, कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू अगर रखें यहाँ पर, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर की अगर वैल्यू रखें तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cot स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ पर, कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1 प्लस cot स्क्वायर माइनस कितना 4, मल्टीप्लाई मार दो जल्दी से, कितना हो जाएगा 4 cot क्यूब a माइनस ये कितना हो जाएगा 3 cot a माइनस 3 cot क्यूब a, मल्टीप्लाई किए करोगे नहीं, सही है, cot इधर स्क्वायर तो क्यूब हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 3 cot स्क्वायर a माइनस 4, सही है, कितना बचेगा cot क्यूब 4 cot क्यूब और ये 3 cot क्यूब, कितना बचेगा cot क्यूब हो जाएगा cot क्यूब a माइनस ये कितना हो जाएगा 3 cot a एंड अपॉन ये कितना हो जाएगा ये 3 cot स्क्वायर a पहले लिख लो, 3 cot स्क्वायर a और ये 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -1 बचेगा, ये जो फाइनली हमारा निकल के आया है वो cot 3 का आंसर निकल के आया, ये cot 3 का ये फार्मूला निकल के आया है, ये सॉरी ये अब देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, ये जो निकल के आया है वो हमारा किसका cot 3 का फार्मूला निकल गया है, ओके। तो आज अच्छा आपने कितने फार्मूले देखे, ढेर सारे फार्मूले देखे हैं ना, आप ढेर सारे फार्मूले और निकाल सकते हो, इन्हीं फार्मूले से और ढेर सारे फार्मूले निकाल सकते हो, अगर आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया है आपको, ये इतने फार्मूले का डेरिवेशन बताया है, अगर इतने फार्मूले अगर आपको समझ आया होगा, ये इतने फार्मूले याद कर सकते हो आप ना, तो आप समझ लो ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में फंसा नहीं पाएगा, आप समझ लो ट्रिग्नोमेट्री के एक तरीके से आप मास्टर हो गए भाई, अगर ये ढेर सारे फार्मूले अगर आपको आते हैं, ठीक है, उनका फार्मूला आते हैं, उनका यूज़ करना कैसे मतलब कैसे करना है वो अगर आपको पता है। अच्छा आपको पता तभी होगा जब आपको फार्मूले मालूम होंगे, जब याद होंगे फार्मूले, तो आप ऑटोमेटिक सोच सकते हो, अपने आप सोच सकते हो कि हाँ कैसे जो है फार्मूले कहाँ पर इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, एक्सरसाइज 3.3 जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।